बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आपकी आरा हमें मिल रही हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हमें अपने सवालात और अपनी क्यूरीज भी भेज रहे हैं। आप ही ने पूछा था कि जो है आप जस्टिस साकिब निसार का, आप ही ने मियाँ साहब का और अब आप ही के सवालों की रोशनी में जो आपको हमसे पूछा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जायचा और उनका सियासी जायचा अगर हम देखें तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए भी सितंबर 2018 तक बहुत कम अच्छी खबरें मिलने के चांसेस हैं, लेकिन चूंकि इनका लक का नंबर जो है वो बड़ा अच्छा है तो ये एस्केप आउट करने के शायद ये मतलब कुछ एस्केप आउट कर सके, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाएं, वरना बज़ाहिर जो इनका जायचा कह रहा है वो उसके मुताबिक ये मुश्किल चांसेस हैं कि इनको कोई बिल्कुल बेल आउट मिल जाए या बिल्कुल इनको कोई जो है वो साफ निकल जाने दिया जाए। कुछ कन्विक्शंस तो ज़रूर होंगी और कुछ जो हैं वो लाइबिलिटीज़ भी भुगतनी पड़ सकती हैं। जहाँ तक इनके आदात का सवाल है तो इनके आदात का जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1973, उसके आदात जो बनते हैं वो 13 के सीक्वेंस में, यानी 4, और 13 का अदद जो है वो वैसे भी वेस्ट में को बहुत अच्छा माना नहीं जाता है और 13 के अदद के बारे में 13-4 है, हैसल होता है। इसमें ज़िंदगी में कुछ गलत फैसले भी होते हैं, जज्बातियत बहुत ज़्यादा होती है, एग्रेशन का टाइम आजकल बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भी आया हुआ है, जो कि सितंबर 2018 और शायद फरवरी 2019 तक भी एग्रेशन का टाइम रहे, जो इनके लिए जो है वो हालात साजगार नहीं होने देगा। क्योंकि इंसान को बाद औक़ात ऐसे मौके अल्लाह की तरफ से मिलते हैं जिसमें अगर वो थोड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करे तो वो चीज़ों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर इसी हालत में अगर उसके ऊपर कोई एग्रेशन या कोई गलत फैसले या कोई ऐसी चीज़ या किसी को एरोगेंस वगैरह किसी चीज़ के ऊपर फ़ख्र या गुरूर या कुछ इस किस्म की कोई चीज़ अगर आ जाए तो फिर इंसान बाद औक़ात फैसले सही नहीं कर सकता। गो के इनकी नेचर इस वक्त इम्प्रेसिव है और इम्प्रेसिव है, अपना इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे छोड़ने की सलाहियत इनकी बड़ी इस वक्त है। और वो जैसी बहुत सी जगह पे देखा भी गया है कि जब वो खिताब करती हैं तो उनके खिताब का असर तो लोगों पे होता है, लेकिन ये असर वक्ती होगा, ये असर दायमी नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता 2019-20 में इनके लिए अच्छे मौके आएंगे क्योंकि इनका स्टार अब राइज की तरफ जा रहा है और जब स्टार राइज की तरफ जाता है तो चीजें तो बेहतर होती हैं। अगर इनके ऊपर जो इनके आदाद में इनके वालिद साहब के आदाद के साथ देखा जाए मरियम नवाज, तो ये मरियम नवाज के साथ इनकी राइज जरूर है, लेकिन जब ये मरियम सफदर के साथ इनके आदाद देखे जाएं तो मरियम सफदर के साथ इनके आदाद कोई बहुत अच्छे नहीं आते। दूसरा, इनकी शादी जो 1992 में हुई उसके भी इम्पैक्ट जो है वो कोई बहुत अच्छे मतलब जो है वो नहीं है। मतलब खैर ये तो उनकी कोई पर्सनल लाइफ होगी, मैं तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर भी कोई ना कोई इश्यूज ज़रूर हैं। ये आदात जो हैं ये कह रहे हैं कि इनके साथ मरियम नवाज के साथ इनके आदात जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें इनके राइज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये मरियम नवाज के नाम से, जैसा कि इनके पोस्टर्स वगैरह पर भी लिखा जाता है, मरियम नवाज का नाम इनको हमेशा से जो है वो एक स्ट्रेंथ देता रहा है, जबकि ये जैसे ही मरियम सफदर के नाम से इनका नाम लिखा जाता है तो मरियम सफदर के नाम पे इनके साथ जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अगर हम बात कर लें इनके कोई सियासी ऑफिस बेयरिंग की 2018 के इलेक्शन में, तो 2018 के इलेक्शन में मरियम नवाज शरीफ साहिबा किसी बड़े ओहदे पे नजर नहीं आती। हाँ, वो कैंपेन वगैरह को चला लें या कोई कैंपेन वगैरह रन कर लें, इससे ज़्यादा कोई बड़ा अहम ओहदा उनके पास 2018 के इलेक्शन में नज़र नहीं आता। हो सकता है कि इनकी कन्विक्शन हो जाए और ये 2018 का इलेक्शन ना लड़ सके, लेकिन अगर ये 2022 का इलेक्शन लड़ें तो फिर ये इनके लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। 2022 का इलेक्शन इनके लिए
जो है वो अच्छी खबरें लेके आएगा, क्योंकि वो इनके हक में जाएगा। ये इस इलेक्शन में तो इनके पास बज़ाहिर जो आदाद कह रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि हम किसी की हिमायत में या किसी की मुखालफत में जो है वो जायचा नहीं देखते। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के बनाए हुए सीक्वेंस को चेक करते हैं और उसके मुताबिक जो हो वो बता देते हैं। करने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ उस खुदाई यकता की है, हमने तो उसके सीक्वेंस को पढ़ के बताना होता है। अब अल्लाह उस पूरे सीक्वेंस में चेंज कर दे तो हम जो है उसके शुक्रगुजार हैं, अगर ना करे तो भी हम उसके शुक्रगुजार हैं। हम तो उसी का कलमा पढ़ते हैं और उसी की इबादत करते हैं। ये जो आदाद हैं, ये इल्म आदाद, इल्म जफर और ये जिसे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये जायचे, ये ज़ोडिक कंसल्टेंसी बेसिकली इन तमाम उलूम से जो चीज़ें ड्रैग करके अपनी एक राय देने का नाम है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी राय नाकिस हो सकती है, लेकिन उस खुदाए बुजुर्गो बरतर का बनाया हुआ कानून, उसका बनाया हुआ सीक्वेंस, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं हो सकती। नाज़रीन, हमें आपकी आरा का इंतज़ार है। आप इसी तरह हमें अपनी आरा से आगाह करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।